तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 45, chapter number 9, class 8 general science. प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मजीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें कि डेली आपने 1 से 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इसका बेनिफिट आपको ही होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे, जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी होगी और आप इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तमाम तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस चार्जेस से मुफ्त तालीम दी जाती है। आप तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल पर से आप हासिल कर सकते हैं और आज ही आप अपनी तालीम का आगाज कर सकते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग नंबर 45। लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी, कुछ पाइप टेलिक स्ट्रिप की एप्लीकेशंस थी। फिर उसके बाद हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स की कौन कौन सी एक्सप्रेशन है। आज हम पेज नंबर हमारा 130। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स। एप्लीकेशंस तो है, इनके इफेक्ट क्या है? इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स इन एवरीडे लाइफ। कि जो एवरीडे लाइफ में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के क्या इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन आवर डेली लाइफ we pay special attention to deal with thermal expansion and contraction of solids in various construction projects। अब वो कहते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी है, दिन ब दिन नए प्रोजेक्ट आपने देखोगे, नई बिल्डिंग्स बन रही है, नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो उनके दौरान वहां पर हम मेटल्स का भी यूज करते हैं, सॉलिड्स का यूज हो रहा होता है। तो हम वहां पर कैसे उसका ख्याल रखते हैं कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स का किस तरह उन पे असर हो। तो हम उसके किस तरह उसको के बैड इफेक्ट ना हो, एक्सपेंशन का कहीं कंट्रैक्शन का बैड इफेक्ट ना हो, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कौन से इकदाम करते हैं, हम कौन से स्टेप्स लेते हैं और उस इफेक्ट को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड द हार्मफुल इफेक्ट्स। अब वो कहते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स से अवॉइड करने के लिए of thermal expansion and contraction of solids, the techniques used in different projects are। तो कहते हैं डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करते हैं। कई पर हमें अगर शक हो कि यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, एक डिफिकल्ट हमारे लिए होगा प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करना, तो वहां पर हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं कि जहां पर एक्सपेंशन हो सॉलिड की तो फर्क ना पड़े, तो जहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो तो एक डैमेज ना हो, एक कोलैप्स ना हो। ये ना हो कि पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, बिल्डिंग क्या हो जाए, मेटल की मुड़ जाए या वो बैठ जाए कहीं से। तो इस तरह आज हम पढ़ते हैं एक्सपेंशन गैप्स इन कंक्रीट रोड्स। आपने रोड्स अक्सर देखे हैं बने हुए, ठीक है, तो उसमें कहता है एक्सपेंशन गैप्स रखे जाते हैं। हम आगे अभी पढ़ेंगे कि वो क्यों रखे जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक सॉलिड है, ये एक रोड है, ये मैं इस रोड है। अब आप ये पूरा सॉलिड है। अब आपको पता है कि सॉलिड है, जब वो हीट होती है तो वो एक्सपेंड करता है। अब आप क्या करें, आप गर्मियों की बात कर लें। गर्मियों के अंदर होता क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो सूरज की रोशनी जाहिर सी बात है रोड्स पे पड़ती है डायरेक्ट, तो एक तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये सॉलिड्स क्या करना शुरू कर देते हैं, एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप इनके दरमियान गैप नहीं रखेंगे तो ये हो सकता है ये रोड डिफॉर्म हो जाए, रोड क्या हो जाए, उसकी शेप थोड़ी बदलने लग जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब देखते हैं हमने क्या करना है। तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन गैप्स रख लेते हैं कि रोड्स के दरमियान जो लिंक है उसमें गैप्स रख देते हैं कि अगर वो एक्सपेंड भी करे तो कोई फर्क ना पड़े, एक्सपेंड भी करे तो रोड कंटिन्यू रहे, डिफॉर्म ना हो।
तो और उसके बाद अगर वो वापस अपने टेम्परेचर पे आए तो ये देखो, इन हॉट समर द कंक्रीट यूज्ड टू बिल्ड रोड एक्सपेंड, कि जो ये रोड है, जो कंक्रीट का जो मटेरियल हम यूज करते हैं रोड्स बनाने के लिए, तो वो कहता है वो एक्सपेंड करता है। जाहिर सी बात है, हीट है होगी समर के अंदर, समर में, तो वो क्या करेगा, जो सॉलिड है वो एक्सपेंड करेगा। इफ नो स्पेस इज प्रोवाइडेड, अगर आपको स्पेस प्रोवाइड ना करे फॉर इट्स, अगर आप उसके अंदर कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं करते फॉर इट्स एक्सपेंशन, उसके एक्सपेंशन में, तो क्या होगा, द रोड सरफेस क्रैक हो जाएगी। वो जो रोड की सरफेस है वो क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, मैंने कहा ना डिफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी उसकी शेप। तो अवॉइड सच डैमेज, अब उस डैमेज से बचने के लिए स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट, तो छोटे छोटे गैप्स हम क्या करते हैं, बना देते हैं। आफ्टर एवरी फ्यू मीटर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, कुछ जैसे 1 मीटर का रोड है, 5 मीटर का रोड है, और उसके बाद हम छोटा सा गैप दे देते हैं, फिर ये रोड ऐसे कंटिन्यू होता है, फिर आगे जाते हैं तो फिर छोटा सा गैप दे देते हैं। अब उसका फायदा ये क्या होगा कि जैसे अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अगर ये एक्सपेंड भी करेगा तो कितना करेगा, ज्यादा ज्यादा इतना कि इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ज्यादा ज्यादा इतना करेगा कि ये इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, तो ज्यादा तो मसला नहीं होगा ना, वो रोड क्रैक तो नहीं होगा ना, टूट तो नहीं जाएगा। तो वो कहता है कि small gaps are left after every few meters in the construction of concrete roads or footpath। अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसका, आपकी मेरे पे क्योंकि लोड नहीं हो रही है पिक्चर, आपकी बुक में होगी, तो मैं अपनी नेट से मैंने एक पिक्चर बताई, ये देखो। अब बच्चों ये देखो, ये गैप दिए हुए, ये रोड है, कंक्रीट रोड है। अब ये देखो आपने, ये गैप नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि रोड के दरमियान गैप है, इधर भी थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा होता है, ठीक है। तो इसका फायदा ये होता है कि जब अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो ये अगर एक्सपेंड भी करता है ये मटेरियल, तो कितना करेगा कि वो ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, यानी क्रैक नहीं होगा रोड, ये नहीं है कि रोड टूट जाएगा। तो ये देखो, इस तरह का हम गैप बना के रखते हैं ताकि गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो सॉलिड इतना ज्यादा एक्सपेंड ना करे, पता लगे कि वो टूट जाए, क्रैक हो जाए, जब उससे गैप नहीं होगा। अब ये गैप होगा तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड करता है मटेरियल, अब ये करता भी है फॉर एग्जांपल, तो ये उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा बस, और तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो ये इसलिए हमें एक्सपेंशन गैप्स रखने पड़ते हैं रोड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान, इस वजह से कि गर्मियों का टेम्परेचर जब ज्यादा हो तो ये रोड जो मटेरियल एक्सपेंड हो तो कोई डैमेज ना हो। तो अब ये एक्सपेंड भी हो जाए तो डैमेज नहीं होगा, कोई रोड टूटेगा नहीं, क्रैक भी नहीं होगा, क्योंकि गैप हम रख चुके हैं। ये आ गया एक्सपेंशन ऑफ। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारी है रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं, जो रेलवे के जो ट्रैक्स बने होते हैं, जिसे हम पटरियां कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो कहता है इसमें इसका क्या है, इसको हम कैसे मिनिमाइज करते हैं। तो आपको पता है रेलवे जो रेलिवेंट है या रेलवे ट्रैक है वो मेटल से बनी होती है, आयरन स्टील इस तरह का। तो टू आयरन होता है, जाहिर सी बात है वो पटरियां जो बनी है। टू सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक, कि जो रेलवे ट्रैक के 2 सेक्शन है, आर नॉट वेल्डेड टुगेदर, तो वो उनको ना जोड़ा नहीं जाता, वेल्डेड नहीं किया जाता। तो 2 सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक आर नॉट वेल्डेड टुगेदर इंस्टेड, बल्कि दे आर लेड विद गैप्स, उनके दरमियान गैप्स रखा जाता है बिटवीन देम। क्यों, अब आपको ये भी आप वही आपके जहन में वही एग्जांपल चल रही होगी कि वो गैप इसलिए रखा जाता होगा कि अब आयरन है, अब गर्मियों के अंदर वो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो सॉलिड एक्सपेंड करेगा, तो ये ना हो कि वो जो रेलवे ट्रैक है वो क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए या डिफॉर्म हो जाए, उसकी शेप बदल जाए। तो वो गैप इसलिए रखा जाता है, अगर एक्सपेंड करता भी है मटेरियल तो वो उसको अफेक्ट ना करे। Instead they are इनमें गैप्स रखा जाता है। This allows, तो वो अलाउ करता है एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ रेल्स ड्यूरिंग समर एंड विंटर सीजन। इसी तरह विंटर सीजन हो या समर सीजन हो, वो उसको क्या करता है, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। अगर वो गैप ना रखें तो सर्दियों या गर्मियों तो वो उसमें प्रॉब्लम होगी, कंट्रैक्शन होगी जब भी मसला होगा, और अगर एक्सपेंशन होगी जब भी मसला होगा।
इफ देयर आर नो गैप्स, वो कहता है अगर गैप ना रखें इन दिस सेक्शंस ऑफ जो रेलवे ट्रैक्स है, दे में डी शेप, डी शेप का मतलब है उनकी शेप बदल जाए ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर, समर के जो सीजन है उसके दौरान, वो एक्सपेंशन के दौरान वो डी शेप हो जाए। अब इसकी तस्वीर मेरे पास तो नहीं हो रही अपलोड, लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर से बता सकता हूँ। ये देखो, ये आपका ये रेलवे ट्रैक आ गया आपका, ठीक है। अब आप नोट करें कि यहाँ पर ये दोनों मिले हुए नहीं। आपने खुद नोट किया होगा जब आप ट्रेन या सफर करते हैं तो आपने देखा होगा, ये देखो ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये कहते हैं गैप रखते हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा कि जब सर्द गर्मियां होंगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अगर ये एक्सपेंड करता भी है तो ज्यादा थोड़ा सा करेगा, तो ये पूरे जो रेलवे का जो ट्रैक है उसको डी शेप नहीं करेगा, उसको डैमेज नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको गैप रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल गैप ना रखें, अगर मैं इससे गैप को फिल कर दूं तो क्या होगा, अब एक्सपैंड होने की कोई तो जगह दे, कोई तो जगह मिलनी चाहिए। अब ये क्या करेगा, एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा। तो एक्सपैंड होने की कोशिश में हो सकता है ये वाला मटेरियल थोड़ा सा ये बाहर हो जाए, मुड़ जाए, जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ हमने वो दो मेटेलिक जो मेटल से उसका बारे में पढ़ा था कि जब हमने उसे हीट किया तो थोड़ी मुड़ गई थी, डी शेप हो गई थी। तो हो सकता है अगर आप उससे गैप ना रखें, इस तरह आप फिल कर दें तो ये एक्सपैंड होगा। अब सॉलिड ने एक्सपैंड होना है, अब ये कितनी लेंथ है, अब वो जब आप उसको हीट की, उस हीट उसके ऊपर पड़ी है, अब उसने एक्सपैंड होना है, तो एक्सपैंड होकर वो आगे की तरफ जाएगा ना थोड़ा सा। तो यहाँ पर जब उसे जगह नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, डी शेप हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, गैप रखते हैं, ताकि अगर गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें ये पूरा जो रेलवे ट्रैक है वो डैमेज ना हो और उसकी शेप ऐसे ही रहे, बिल्कुल रहे। ठीक हो गया बच्चों, ये इसका था। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस, कि ब्रिजेस में एक्सपेंशन होती है। तो इसमें भी ब्रिजेस में हम एक्सपेंशन रखते हैं कि आयरन गर्डर्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। One end of each girder is fixed while the other end rest करता है रोलर्स के ऊपर। A gap is also left in this end. In this way, the girder can move forward or backward during expansion. तो कहता है ब्रिज के दौरान जो पुल बनाते हैं उसके दौरान भी ये ख्याल किया जाता है। वो जाहिर सी बात है आयरन का बना होता है, ठीक है, सॉलिड मटेरियल का बना होता है, तो वहां पर हम ना गैप देते हैं। इसी तरह के ना रोलिंग स्ट्रिप बनाए जाते हैं, एक्सपेंशन गैप, जो क्या करता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा भी है तो वो उसके एक्सपेंशन में क्या करता है, हेल्प आउट करता है। तो आपने अभी देखा होगा, तो इसमें भी हम गैप रखते हैं कि एक एंड जो ब्रिज का होता है वो उसका हम फिक्स कर देते हैं और जो दूसरा एंड होता है वो रोलर्स के ऊपर रहता है। मैं भी आपको डायग्राम से दिखाऊंगा और पिक्चर से कि आप A gap is also left at this end. In this way, the girder can move forward or backward during expansion. If there is no expansion gap, bridges may get damaged. मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वर्किंग करता है। ये देखो, एक तो एक्सपेंशन गैप्स हम ये रखते हैं। ये देखो, ये एक सॉलिड का मटेरियल, उसके ऊपर ये ब्रिज है, तो यहाँ पर हम गैप रखते हैं ताकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है और ये एक्सपेंड करता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो और ये एक्सपेंड कर ले, इतनी स्पेस हो कि वो एक्सपेंड कर लेता है। तो एक्सपेंशन गैप का ये फायदा होता है कि वो ज्यादा में ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ना पड़े। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, आपने कहीं पे पुल देखा होगा तो उसमें आपने देखना कि स्टील का बना एक जो पैसेज करने का, तो वो देखो कि उसका एक एंड तो फिक्स कर देता है यहाँ पर, दूसरा एंड आपने कभी नीचे से गौर से देखना हो तो वो एक रोलर्स पे होता है या रोलर्स होते हैं जो उसके ऊपर होता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि जब भी कोई टेम्परेचर या एक्सपेंशन हो तो ये रोलर्स उसमें हेल्प करते हैं। एक्सपेंशन होके हो सकता है वो इतना आ जाए, एक्सपेंशन होकर हो सके, तो इससे होगा ये पुल अपनी जगह पर रहता है और ये क्या करता है, उसको डैमेज होने से महफूज रखता है। समटाइम ऐसा होता है अगर आप गैप ना दें, अभी हम इतनी देर से गैप की बात कर रहे हैं ना कि रोड्स के दरमियान गैप्स हैं और ये कहें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप गैप नहीं देते इनके दरमियान, ऐसे पुल बना देते हैं, रोड्स बना देते हैं,
तो ये देखो यहाँ से क्रैक होना शुरू हो जाता है। जब उसे एक्सपेंड करने की स्पेस ही नहीं मिलेगी, जगह ही नहीं मिलेगी, तो कहीं से तो बाहर आएगा ना। तो इस तरह ये टूटने का और ये खतरे का, तो इसका मतलब है यहाँ पर गैप नहीं रखा गया, एक्सपेंशन को मद्देनजर नहीं रखा गया। जिसने भी ये रोड या पुल बनाया उसने जो इस फैक्टर को निगलेक्ट करने की कोशिश की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर के पेज 132 है, और वो कहता है ओवरहेड पावर लाइंस एंड टेलीफोन वायर्स। तो जो पावर लाइंस है और जो टेलीफोन लाइंस है, वो कहता है ओवरहेड टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी वायर्स इंस्टॉल्ड ऑन पोल्स ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड वेदर। ये वही पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स होती है ऑन पोल्स, वो क्या करती है, एक्सपैंड हो जाती है जब मौसम गर्म हो, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ठंड सर्दियों के दौरान। तो कहता है the wires between two poles are given a certain amount of sag so that they may contract in winter without snapping। तो कहता है एक स्वैग टाइप का एक सैग एक इस तरह का ना दो पोल्स के दौरान दिया जाता है, अगर वो समर में कॉन्ट्रैक्ट करे तब भी कोई मसला ना, और सॉरी समर में अगर एक्सपेंड करे और विंटर में अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो तब भी कोई प्रॉब्लम ना। अब वो कहता है लार्ज बेंड्स इन पाइप्स, कि जो लार्ज बेंड होते हैं वो पाइप्स के दरमियान, the pipe through which hot or cold liquid or gas flows are often given bends so that they may expand or contract without cracking। तो कहता है एक खास किस्म के बैंड लाजमी दिए जाते हैं, ऐसे स्ट्रेट नहीं रखा जाता। तो एक बैंड्स दिए जाते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड हो तो उसके बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करे तो उसकी शेप क्या हो, सेम रहे, वो क्रैक ना हो, डैमेज ना हो। तो ये इसकी एक और है। अब लास्ट में हम डिस्कस करने लगे यूजेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लिक्विड। सॉलिड्स की हमने बातें कर ली, अब हम बात कर रहे हैं यूजेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लिक्विड। लिक्विड में एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन का क्या यूज है। अब थर्मामीटर आपने देखा होगा, आपको डॉक्टर के गए हो फीवर वगैरह वो जिससे चेक करते हैं थर्मामीटर, वो कहता है द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, ये जो एक्सपेंशन होती है और कंट्रैक्शन होती है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, वो प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, इज वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट टेक्निक्स। वो कहता है ये एक्सपेंशन और जो कंट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है वो लिक्विड में वाइडली यूज की है, उसके भी के अंदर भी काफी टेक्निक्स है। फॉर एग्जांपल लिक्विड्स लाइक मरकरी, मरकरी हमने बात की थी, लिक्विड्स है, एंड अल्कोहल आर यूज्ड इन थर्मामीटर। तो वो कहता है थर्मामीटर के अंदर एक तो मरकरी यूज होती है और एक अल्कोहल यूज होती है। अ थर्मामीटर इज अ डिवाइस, थर्मामीटर के आपने अगर एक्सरसाइज में भी अगर क्वेश्चन आया तो ये डेफिनेशन है, अ थर्मामीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। जो ऐसी डिवाइस है जो किस लिए यूज होता है, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। When the bulb of the thermometer is touched with some hot object, the liquid inside the narrow tube of the thermometer expands and rises up, and the temperature of the hot object can read on this scale। अब वो कहता है यहाँ एक्सपेंशन का क्या रोल है। हम कैसे कहेंगे कि भाई मरकरी का एक टेम्परेचर, मरकरी का एक लेवल है फॉर एग्जांपल इतना, तो ये इतना हाई कैसे हो जाता है। तो वो यही कह रहा है कि जो थर्मामीटर डिवाइस है कि जब भी इसका जो बल्ब है, जो थर्मामीटर के जो आपने नीचे से देखा होगा उसे बल्ब कहते हैं, थर्मामीटर का जब भी वो टच होता है किसी हॉट ऑब्जेक्ट के, जैसे अगर आपको फीवर हो ज्यादा तो आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वो बल्ब जैसे ही आपकी बॉडी के टेम्परेचर को जो फील करता है, टच होता है, तो वो क्या होता है, मरकरी जो उसके अंदर लिक्विड है वो उस टेम्परेचर की वजह से राइज होना शुरू हो जाती है, एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। जैसे हमने ये बात की थी ना कि लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो, जैसे हीट हो या टेम्परेचर होती है तो वो क्या करती है, एक्सपैंड होती है। तो जैसे ही मरकरी को फील हुआ कि भाई हॉट ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होने लगी, एक्सपैंड होने, इतनी एक्सपैंड हो जाती है कि वो एक रीडिंग दे देती है कि अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो वो 120 100 से ऊपर भी रीडिंग दे देती है, नॉर्मल टेम्परेचर है तो 95 96 इस तरह वो रखती है। तो ये एक्सपेंशन का, अब आपसे मैं कहूँ कि लिक्विड एक्सपेंशन का कोई इस्तेमाल बताएं, कोई फायदा बताएं, तो आप कहोगे सर थर्मामीटर में एक फायदा है कि थर्मामीटर में जो मरकरी लेवल बताती है लिक्विड है जो,
तो वो किसी हॉट जब ऑब्जेक्ट को टच होता है तो वो एक्सपैंड करना शुरू हो जाता है लिक्विड। तो जैसे ही वो एक्सपैंड करता है तो वो हमें रीडिंग बताता है कि इतना फीवर है, 95 फीवर है, 98 है, 100 है, 101 है, तो वो टेम्परेचर हमें बता देता है। अगर एक्सपेंशन ना होती तो वो लिक्विड ना एक्सपैंड करता, ना हमें रीडिंग पता लगती कि फीवर कितना है। तो एक यूज है इसका आ गया एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो पता है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, द एयर फिल्ड इन व्हीकल टायर्स, वॉलीबॉल्स एंड बास्केटबॉल एटसेट्रा एक्सपैंड इन हॉट जो सीजन होता है उसमें एज अ रिजल्ट द टायर्स एंड। आपने एक बात नोट की होगी कि कार हो या बाइक हो, वो कहते हैं कि गर्मियों में ना उसमें हवा फुल ना करवाएं, ऐसे कहते हैं ना, उसमें आपको हवा फुल ना करवाएं। उसका ये होता है कि जब आप गर्मियों में बाइक या कार में अगर हवा फुल करवा लें टायर्स के अंदर, तो जब वो टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसेस है ना, एयर के है, तो उसका भी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। वो गैसेस क्या होना शुरू हो जाती है, एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैसेस उस टायर के अंदर एक्सपैंड होगी, इतनी ज्यादा होगी कि टायर फटने का खतरा होता है। तो वो कहता है इसी तरह वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो या फुटबॉल हो, फुटबॉल भी अगर आप गर्मियों में खेलते हो तो आपने नोट किया होगा उसकी हवा ज्यादा नहीं भरवाते गर्मियों बनिस्बत सर्दियों। ये एक है आपकी आम डेली लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में ये मिसाल थी, वो मैंने आपको बताई। अब है लास्ट हमारा जो टॉपिक है, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर, के वाटर का बिहेवियर, पेक्यूलियर स्ट्रेंज बिहेवियर, कि वाटर का बिहेवियर देखते हैं क्या है। The behavior of water with rise or fall in temperature is different from other liquids. Peculiar हम क्यों कह रहे हैं कि जो वाटर का बिहेवियर है वो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के हवाले से या टेम्परेचर राइज और फॉल होने के हवाले से डिफरेंट है, किससे, अदर लिक्विड से। और लिक्विड्स ये करते हैं तो वाटर उससे हट के कर रहा है, इसलिए हम उसे कहते हैं पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर। The behavior of water with rise or fall in temperature is different from other liquids. When temperature of water is increased, कि जब टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज करते हैं, आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 से आपने टेम्परेचर बढ़ाया 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब टेम्परेचर बढ़ा है, पहले 0 था 4 है, तो इट कंट्रैक्ट्स। अब टेम्परेचर बढ़ाया है तो जाहिर सी बात है एक्सपैंड करना चाहिए ना। वो कहता है लेकिन 0 से 4 तक अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है ना, तो इसलिए हमने इसे पेक्यूलियर बिहेवियर का है। और लिक्विड का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाए ना 0 से 4 तो क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड होंगे। लेकिन वाटर का टेम्परेचर अगर आप 0 से 4 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं तो जो वाटर है वो कंट्रैक्ट होना शुरू करता है। तो ये एक अजीब है उसका बिहेवियर। इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, जो जब कंट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। होना तो ये चाहिए, वॉल्यूम कम हो रहा है तो भाई डेंसिटी भी क्या हो जाए। तो वो कहता है जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो कंट्रैक्ट होता है और उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ऑन कूलिंग फ्रॉम 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब वो कहता है 4 से आप 0 पर वापस जाएं। पहले तो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब आप करते हैं टेम्परेचर कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले आपने 0 से 4 तक गए, अब आप वापस जाएं 4 से 0 पे। तो अब क्या होगा, वाटर बिगिंस टू एक्सपैंड। अब देखो यहाँ उलट हो रहा है कि अगर हम 0 से 4 में गए तो वाटर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, और अगर मैं कम टेम्परेचर कर रहा हूँ, कूल कर रहा हूँ, 4 से 0 पे जा रहा हूँ, तो वाटर हो रहा है एक्सपैंड। इट्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो ये एक पेक्यूलियर बिहेवियर है वाटर का, अजीब बिहेवियर है फ्रॉम लिक्विड से। वरना तो हमने यही पढ़ा है ना कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, वो क्या होता है, एक्सपैंड होते हैं। अगर हमने कहा टेम्परेचर कम होगा, कूल करेंगे, तो वो क्या होगा,
कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं है। वाटर के केस में अगर आप 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वाटर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा और उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप 4 से 0 तक कम करते हो टेम्परेचर वाटर का, तो कहता है वाटर बिगिंस टू एक्सपैंड, वाटर एक्सपैंड होगा एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस, और उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर फ्रीज हो जाएगा। ड्यू टू दिस पेक्यूलियर बिहेवियर व्हेन वाटर फ्रीजेस, कि जब वाटर फ्रीज होता है, इट एक्सपैंड, तो वाटर क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, एंड डेंसिटी ऑफ आइस बिकम्स लेस देन वाटर। होना तो ये चाहिए कि वाटर फ्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो हम पढ़ के भी आए, लेकिन वो कहता है वाटर को अगर आप कूल करो, फ्रीज करो, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, एंड डेंसिटी ऑफ आइस बिकम्स लेस देन वाटर। तो जब जाहिर सी बात है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या हो जाता है, आइस बनना शुरू हो जाता है, तो वो कहता है उसकी जो डेंसिटी है आइस की वो कम हो जाती है वाटर से। दैट इज व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। कभी आपने नोट किया है कि कभी ऐसी जगह पर गए हो ठंडे इलाके में जहां पर आपने आइस देखी हो पानी के ऊपर ना, ऐसे तैरती हुई आपने आइस देखी हो, फ्लोट करती हुई, तो आपने कभी नोट किया है कि वाटर के ऊपर आइस कैसे मतलब कर रही है, मतलब आइस आपके नजदीक वो हैवी होगी तो वो डूब जानी चाहिए वाटर के अंदर, लेकिन वो ऊपर आराम से फ्लोट कर रही है। तो याद रखना कि जो डेंसिटी है आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है वाटर से। तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा, अब आइस की डेंसिटी क्या है, कम है, तो वो इसलिए वो वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। यही वजह है कि पेक्यूलियर बिहेवियर वाटर का यही है कि अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वो वाटर क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो 0 से 4 तक टेम्परेचर बढ़ाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन जैसे मैंने टेम्परेचर 4 से 0 किया वो क्या हुआ, फ्रीज होना शुरू हुआ और एक्सपैंड हो गया। That is why ice floats on water surface in this way. Aquatic life survives underneath. इसकी ही वजह है कि जो aquatic life है वो पानी के अंदर जिंदा रहती है। क्यों? क्योंकि अगर बाहर का environment, for example ये water है, ये बच्चों ये water है, मैं अगर इसको, ये water है, इसका ice floats का हम इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, इन दिस वे एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव्स करती है अंडर। अब देखो ये वाटर, अब देखो वाटर है, इसके ऊपर आइस क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। अब आप कहोगे इतना ठंडा पानी में किस तरह मतलब एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर रही है। याद रखना कि ये पानी की सरफेस पे तो ये आइस है, ठीक है, ये कोल्डर एनवायरनमेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो ये आइस उसको क्या करती है कि जो एक लेयर से बन गई है आइस लेयर और अंडर वाटर की जो लेयर में, उसमें क्या हो गया, एक फर्क आ गया। अब जो वाटर है वो नीचे, अब उसका टेम्परेचर कुछ और है, अपर सरफेस है वाटर की जहाँ पर आइस है, उसका टेम्परेचर। तो यही वजह है कि लाइफ, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है। नेक्स्ट चैप्टर में अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।